आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज़ में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। एहसास वृद्ध आश्रम का दृश्य, जहां सुबह सुबह कुछ बुजुर्ग लॉन में टहल रहे थे तो कुछ हल्की धूप सेक रहे थे। अचानक कमरा नंबर 7 से एक कर्मचारी दौड़ता हुआ बाहर आया। मैनेजर आनंद प्रकाश के कमरे की तरफ जाने लगा। तभी देखा कि आनंद से सामने से ही आ रहे थे। वो हाँफते हुए बोला, आनंद सर, जल्दी चलिए। शर्मा अंकल को कहते कहते उसकी आवाज कांप रही थी। 40 वर्षीय मैनेजर आनंद प्रकाश, जो हर बुजुर्ग को अपने परिवार का हिस्सा मानते, उस कमरे की ओर दौड़ पड़े। अंदर का दृश्य कलेजा चीर देने वाला था। 80 साल के शर्मा जी बिस्तर पर लेटे आखिरी सांस गिन रहे थे। उनकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं, जैसे किसी के आने का इंतजार कर रही हूँ। आनंद ने कांपते हाथों से शर्मा जी के बेटे का नंबर मिलाया। फोन की घंटी बजी, दूसरी तरफ से जवाब नहीं आया। वो लोग अपनी ही दुनिया में मस्त थे, इस बात से बेखबर कि उनके पिता आखिरी सांसें गिन रहे हैं। आनंद ने शर्मा जी का हाथ में लिया। मेरा राज आ रहा है क्या? उनकी टूटी हुई आवाज में जो उम्मीद थी वो आनंद के दिल को चीर रही थी। पर अगले ही पल शर्मा जी की पकड़ ढीली पड़ गई। उनकी आंखें आसमान की तरफ टिक गईं। वो आनंद के गोद में शांत हो गए। उस पल आनंद को लगा कि उनकी छाती फट जाएगी। एक और बाप चला गया। अपने बेटे का इंतजार करते करते आनंद की आंखों से आंसू बहने लगे। करीब 2 घंटे बाद एहसास वृद्ध आश्रम के गेट पर एक चमचमाती हुई कार रुकी। अभी कुछ घंटे पहले यहाँ से करती उठी थी और अब शायद एक और कहानी अपना अंत लिखने आ रही थी। आनंद, जिनकी आंखें रोने की वजह से लाल थीं, दरवाजे की तरफ देखने लगे। कार से नौजवान रोहित उतरा, चेहरे पर अकड़। दरवाजा खुला, पूरी सहमी औरत को बाहर निकाला। वो उसकी माँ थी, कमला जी। उनकी आंखों में डर था। बेटा रोहित, तू तो कह रहा था कि किसी योग सेंटर ले जा रहा है, जहाँ कीर्तन भजन होते हैं, योग प्राणायाम करा जाता है, पर यहाँ तो। उनकी आवाज में एक माँ की वो मासूमियत थी जो अपने बच्चे पर आंख बंद करके भरोसा करती है। रोहित ने अपनी माँ की तरफ देखा भी नहीं, उनका हाथ पकड़कर लगभग घसीटते हुए अंदर ले जाने लगा। अरे माँ, चलो तो सही, सब पता चल जाएगा। उसकी आवाज में इतनी बेरुखी थी जैसे वो माँ से नहीं, किसी नौकर से बात कर रहा हो। कमला जी की नजर दीवारों पर लगी तस्वीरों पर पड़ी, जहां बुजुर्ग मुरझाए चेहरों वाले बुजुर्ग थे। बेटा, ये तो आश्रम लग रहा है, यहाँ तो सब बूढ़े लोग हैं। उनकी आवाज में सवाल ज्यादा डर था, एक अनजाना डर कि कहीं अपना खून उन्हें धोखा तो नहीं दे रहा। और मेरी तुलसी, मैंने आज उसे सुबह पानी नहीं दिया, वो सूख जाएगी। मोहित अब चिढ़ गया। अरे माँ, चुप हो जाओ, कितनी बातें करती हो तुम। उसने अपनी माँ को झटका। कमला जी चुप हुई। उनकी आंखों से 2 आंसू लुढ़ककर झुर्रियों वाले गाल पर आ गए। आनंद, जो ये सब देख रहा था, उसका दिल फट रहा था। वो उस माँ का दर्द महसूस कर सकते थे जिसे उसका अपना बेटा बोझ समझ रहा था। वो उस बेटे की बेशर्मी देख रहे थे जो माँ को पुरानी चीज की तरह यहाँ फेंकने आया था। उस एक पल में आनंद को लगा कि इंसानियत शायद मर चुकी है। जैसे ही रोहित आश्रम के ऑफिस में पहुंचा, अपनी माँ का हाथ को झटके से छोड़ा। कमला जी लड़खड़ा गईं, पर गिरने से पहले दीवार का सहारा ले लिया। उनकी आंखें अब भी बेटे के चेहरे पर टिकी थी, इस आखिरी उम्मीद के साथ कि शायद वो मजाक कर रहा है। तभी रोहित ने जेब से 500 के नोटों की गड्डी निकालकर मेज पर फेंका और बोला, ये लीजिए, मेरी माँ को यहाँ कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसकी आवाज में घमंड था, लेकिन इंसानियत कोसों दूर। मैनेजर ने गंभीरता से कहा, देखिए, यहाँ पैसे लेकर काम नहीं किया जाता, यहाँ बुजुर्गों को निःशुल्क सेवा दी जाती है। कृपया अपने पैसे उठा लीजिए।
उनकी नजरें उस बूढ़ी माँ पर थीं। अब कमला जी को एहसास होने लगा कि रोहित उन्हें हमेशा के लिए छोड़ने आया है और छोड़कर वापस चला जाएगा, फिर कभी नहीं आएगा। वो दौड़कर रोहित के पैरों में गिर पड़ी। उनकी साड़ी का पल्लू जमीन पर बिखर गया। कांपते हाथों से रोहित के पैर पकड़े फूट फूट कर रोने लगी। बेटा, मुझ पे रहम कर, मुझे यहाँ मत छोड़ो। मैं तेरी बहू को कुछ नहीं कहूँगी। मैं तुम्हारे कमरे से बाहर भी नहीं निकलूंगी। मैं बीमार पड़ूंगी तो कुछ नहीं कहूँगी, बस मुझे अपने घर में एक कोना दे दे। उनकी आवाज में जो दर्द था, जो बेबसी थी, उसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाता। वो उस बेटे से भीख मांग रही थी जिसे उन्होंने 9 महीने कोख में पाला, जिसकी एक आह पर वो रात भर जागती। आनंद से अब रहा नहीं गया, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने हाथ जोड़कर रोहित से कहा, भाई साहब, ऐसा मत कीजिए। एक बार अपनी माँ की आंखों में देखिए, वो आपसे घर मांग रही हैं, कोई जायदाद नहीं। अगर कोई बड़ी मजबूरी नहीं है तो इन्हें अपने साथ ले जाइए। जब अपने ही छोड़ जाते हैं तो बुजुर्ग अंदर से मर जाते हैं। उसने अपनी माँ को एक झटके से खुद से दूर किया और आनंद से बोला, आपको नहीं पता कि घर में क्या होता है। जब देखो तब किसी न किसी बात पर टोका टाकी करती हैं, खांसती हैं। हम अपनी मर्जी मुताबिक नहीं जी सकते। मेरी पत्नी परेशान हो गई है इनसे। अपनी रोती बिलखती माँ की तरफ एक आखिरी बार नफरत से देखा और तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ गया। कमला जी चीखी, बेटा रुक जा, पर उनकी आवाज दीवारों से टकरा कर लौट आई। कमला जी बाहर तक उसके पीछे पीछे गई, लेकिन वो तो तेजी से गेट से बाहर निकल चुका था। बूढ़ी माँ बेचारी फर्श पर बेजान थी, उस बंद दरवाजे को देख रही थी जहां से बेटा नहीं बल्कि उनकी अपनी जिंदगी बाहर निकल गई। रोहित गाड़ी में बैठकर तेजी से निकला, जैसे अपराधी गुनाह करके भागा हो। कानों में माँ की चीखें गूंज रही थी, मत जा बेटा, पर उसने गाड़ी का शीशा बंद किया, संगीत तेज करके अपनी अंतरात्मा को आवाज को दबाया। उसकी पत्नी शिखा दरवाजे पर मिली, चेहरे पर विजयी मुस्कान, जैसे कोई बड़ी जंग जीती हो गया काम। रोहित ने सिर हिलाया। शिखा ने खुशी से ताली बजाई। चलो अब कहीं जाकर, मुझे ये घर मेरा लगा। अब मैं चाहे जो करूं, जैसे कपड़े पहनूं, क्यों ना आज पार्टी रखी जाए। उसी रात जब शहर के आसमान में सितारे चमक रहे थे, रोहित के घर में धूम धड़ाका था। संगीत की आवाज, जाम टकराने की आवाजें थी। रोहित और शिखा शराब के नशे में धुत होकर दोस्तों संग नाच गाने में लगे थे। लेकिन उस वक्त एहसास वृद्ध आश्रम के छोटे से कमरे में कमला जी बिस्तर पर थी। बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी कि शायद उनका बेटा वापस आ जाए। आश्रम में रात का खाना परोसा जा चुका था, पर कमला जी ने थाली को छुआ तक नहीं। उनका गला रूंधा हुआ था। केयर टेकर सुनीता आनंद जी का इंतजार कर रही थी। वो जानती थी वो कैसे भी करे उन्हें खाना खिला देंगे। आनंद प्रकाश पूरे दिन के लिए उसने आश्रम में नहीं रहते। दिन में वो ऑफिस जाते, इसलिए वो केवल सुबह और शाम को बुजुर्गों का हालचाल लेने और उनसे मिलने आते थे। माँ जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आपने खाना नहीं खाया, कुछ तो खा लीजिए। पर कमला जी ने ना में सिर हिला दिया। मेरे गले से कुछ नीचे नहीं उतरेगा। आनंद ने सर पे हाथ फेरते हुए बोला, माँ जी थोड़ा खा लीजिए, आप बीमार हो जाएंगी। कमला जी ने सूनी आंखों से आनंद की तरफ देखा और कहा, कैसे खाऊं बेटा, खाने का मन हो तब ना। ये कहते कहते उनकी आवाज फर्रा गई, फूट फूट कर रोने लगी। आनंद जी ने उनके आंसू पोंछे, थोड़ा सा खाना खिलाया। कमला जी की हालत देखकर आनंद का दिल बहुत दुखी हुआ। उन्होंने केयर टेकर से कहा, सुनीता, माँ जी का ख्याल रखना, इन्हें कोई तकलीफ ना हो। कमला जी एक बेजान शरीर की तरह उसके पीछे पीछे चल रही थी। उनकी आंखों में आंसू अब भी बह रहे थे।
कमरे में पहुंचकर सुनीता ने उन्हें बिस्तर पर बिठाया। बेटी, क्या मेरा बेटा सच में चला गया? क्या अब वो कभी वापस नहीं आएगा? उनकी आवाज में इतनी बेबसी थी कि सुनीता का दिल फट पड़ा। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, वो जरूर आएंगे। शायद कोई मजबूरी रही होगी। सुनीता जानती थी कि ऐसे बेटे वापस नहीं आते। उधर आनंद की आंखों के सामने कमला जी का रोता हुआ चेहरा, रोहित का घमंड से भरा चेहरा याद आ रहा था। सोचने लगे कितनी स्वार्थी दुनिया है जहां दौलत रिश्तों से बड़ी होती है। आनंद फिर से कमला जी के कमरे में गए। देखा कमला जी दीवार को घूर रही थी, जैसे कोई पुरानी बातें याद करी हो। आनंद ने कहा, माँ जी उठिए, थोड़ा नाश्ता कर लीजिए। देखिए आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आया हूँ। इस तरह अपनी तबीयत खराब करने से क्या फायदा? आप बीमार पड़ जाएंगी तो रोहित को कितना बुरा लगेगा। ये सुनकर कमला जी की सिसकियां तेज हो गईं। कांपते आवाज में कहा, उसे कुछ नहीं लगेगा। अगर लगता तो क्या अपनी माँ को छोड़ जाता? मैं उसकी खुशी के लिए जी रही थी। जब वो छोटा था, बुखार आने पर रात रात भर उसके पास बैठती थी। अपनी आंखों में नींद आने नहीं देती ताकि उसे कुछ ना हो जाए। जब उसका एडमिशन कराने के पैसे नहीं थे तो मैंने अपने सारे गहने बेच दिए। अपने पति की निशानी, अपने मंगलसूत्र तक को बेच दिया। पर एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि मेरे पास कुछ बचा है या नहीं। बस सोचती कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। उसकी शादी पर उसे पैसों की जरूरत पड़ी तो मैंने अपना घर बेचा उसके कहने पर। सोचा मेरा लाल सेटल हो गया, अब वो मेरा सहारा होगा। आवाज में टूटन थी। आनंद का गला रूंध गया। आज सुबह जब मैंने आंखें खोली तो पल के लिए भूल गई कि मैं कहाँ हूँ। मैंने सोचा रोहित के लिए चाय बनानी है, मेरे हाथ की कड़क चाय पसंद है। फिर याद आया, मैं यहाँ हूँ इस आश्रम में अकेली। आनंद जी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने कमला जी को एक बेटे की तरह गले से लगाया। माँ जी, आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं ना आपके साथ, यहाँ सब हैं आपके साथ। कमला जी ने आनंद को अपने बेटे की तरफ देखा। तुम तो सच में भले हो बेटा, पर तुम पराए हो। मैं अपने ही खून से उम्मीद कर रही थी कि मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। उनकी आवाज में इतनी पीड़ा थी कि आनंद के आंसू थम नहीं रहे थे। उस पल आनंद को लगा कि सबसे ज्यादा दर्द एक माँ को तब होता है जब उसका अपना बच्चा छोड़ देता है। वो कमला जी के पास बैठकर उनकी हर आह को महसूस कर रहे थे, उनके आंसू को गिन रहे थे। मन ही मन सोच रहे थे कि काश वो इस माँ का दर्द किसी तरह कम कर पाते। कमला जी ने उनकी तरफ देखा और कहा, बेटा, क्या तुम मेरे रोहित को समझाओगे? उसे कहना उसकी माँ उसके बिना नहीं रह सकती। उसे कहना मैं अब उसे परेशान नहीं करूंगी। आनंद का गला भर गया। उन्होंने बड़ी मुश्किल से आंसुओं को रोका और कहा, हाँ माँ जी, मैं जरूर करूँगा, मैं उसे समझाऊंगा। पर पहले आप नाश्ता कीजिए, आप खाना नहीं खाएंगी तो बीमार पड़ जाएंगी। 2 दिन बीत गए लेकिन कमला जी ना कुछ खाती ना पीती, बस आनंद जी के कहने पर 2 निवाले मुंह में डालती। तीसरा निवाला वो मुंह तक जाने नहीं देती। वो बस एकटक दरवाजे को देखती जहां से उनका बेटा गया था। उनकी हालत देखकर आनंद का दिल बैठ गया। उन्होंने फैसला किया कि वो एक बार फिर उस पत्थर दिल बेटे से बात करेंगे। शायद उसके अंदर सोया हुआ इंसान जाग जाए। अगली सुबह आनंद अपनी गाड़ी से रोहित के दरवाजे पर पहुंचे। खिड़की से झांकते हुए शिखा ने आनंद की बड़ी गाड़ी देखी तो रोहित को आवाज लगाई, देखो तो कौन आया है गाड़ी में। रोहित ने खिड़की से देखकर मुंह बिगाड़ा, अरे ये तो आश्रम के मैनेजर हैं जहां माँ को छोड़ आया हूँ। ये यहाँ क्या करने आए हैं? शिखा ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या मालूम, शायद पैसे मांगने आया है। उस समय तो बड़ा कर कर बोला था कि मुफ्त में बुजुर्गों की सेवा करते हैं।
आ ही गया अपनी औकात पर। दरवाजे की बेल बजी तो शिखा ने खोला। अंदर हाथ जोड़कर कहा, बहन जी, मैं एहसास आश्रम का मैनेजर हूँ। कमला जी की हालत ठीक नहीं है। उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बस रोहित रोहित रट रही हैं। आप दोनों एक बार चलकर देख लीजिए। इतने में रोहित आया। आनंद को देखते ही उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंचा। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैंने कहा था कि हमारे मामले में दखल अंदाजी मत करो। वो हमारी माँ है, हमें जानने कि हम उन्हें के साथ क्या करना है। शिखा ने तुरंत कहा, मैंने कहा था ना रोहित, कोई संस्था बिना पैसे के लिए काम कैसे करेगी? देखो आपने कितनी बड़ी गाड़ी में आए हैं ये मैनेजर साहब। बिना पैसे लिए ये सब कुछ खरीदा जाता है क्या? आनंद हैरान रह गए। नहीं भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं पैसे मांगने नहीं आया, मैं आपको समझाने आया था कि आपकी माँ को इस तरह। आनंद की बात खत्म नहीं हुई कि रोहित चिल्लाया, चुप रहो, अपना ज्ञान अपने पास रखो। तुम जैसे 2 कौड़ी के लोग हमें सिखाएंगे कि हमें अपने माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। निकल जाओ यहाँ से, वरना पुलिस को बुलाकर केस करूंगा कि तुम ब्लैकमेल कर रही हो। वो उन दोनों के चेहरे को देख रहे थे जहां इंसानियत का एक कतरा भी बाकी नहीं। रोहित अंदर गया, नोटों की गड्डी लाया। उसने गड्डी आनंद के सामने फेंकी। अब दफा हो जाओ यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, और जब अपना मुंह मत दिखाना। पर आनंद ने पैसे नहीं उठाए और वहीं खड़े रहे। रोहित गुस्से से लगभग कांप गया। उसका चेहरा अहंकार भर उठा। तुम्हारे पास बकवास करने के लिए समय होगा, पर मेरे पास नहीं। अपनी छाती चौड़ी करके बोला, मैं लोबल टेक सॉल्यूशंस जैसी प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर हूँ। तुम्हारी तरह बूढ़ों के नाम पर सहानुभूति बेचकर पैसा खाने वाले लोग नहीं हम। जो भी कमाता हूँ अपने दम पर। जैसे ही रोहित ने कंपनी का नाम लिया, आनंद प्रकाश के चेहरे पर हैरानी आई, जो तुरंत एक गहरी रहस्यमयी मुस्कान में बदल गई। उनकी आंखों में चमक आ गई, जिसे घमंड में चूर रोहित और शिखा समझ नहीं पाए। अब भी यहीं खड़े हो, जाओ यहाँ से। लेकिन आनंद प्रकाश टस से मस नहीं हुए। उन्होंने उन दोनों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए पास पड़े सोफे पर बैठे। उठो हमारे सोफे से, शिखा चिल्लाई, पर आनंद ने अनसुना कर दिया। उन्होंने अपनी जेब से फोन निकाला और उस पर कुछ टाइप करने लगे। उनकी उंगलियां कीपैड पर ऐसे चल रही थीं जैसे कोई राजा अपना फरमान लिख रहा हो। रोहित और शिखा हैरान थे कि इस आदमी की इतनी हिम्मत। कुछ पल बाद आनंद ने फोन लगाया। एक शांत लेकिन अधिकारपूर्ण स्वर में कहा, हाँ, मैंने अभी अभी आपको एक ईमेल भेजी है। मुझे इस पर तत्काल एक्शन चाहिए। किससे बात कर रहे हो और किस तरह का एक्शन ले रहे हो तुम? ड्रामा बंद करो, निकलो यहाँ से। 2 कौड़ी का आदमी मुझे अकड़ दिखाता है। रोहित ने आगे बढ़कर उठाने की कोशिश की, लेकिन आनंद अपनी जगह पर थे। फोन रखा, रोहित की आंखों में देखा। बस 5 मिनट। रोहित और शिखा गुस्से और उलझन में घूर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस आदमी का आत्मविश्वास कहाँ से आ रहा है। 5 मिनट बाद रोहित का फोन आया। मिस्टर कपूर का नाम देखा, थोड़ा घबराया, लेकिन खुद को संभालते हुए फोन उठाया। यस सर। दूसरी ओर से रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। फोन स्पीकर पर था और सीईओ के चिल्लाने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर आनंद प्रकाश से इस तरह बात करने की? उन्हें तुम 2 कौड़ी का आदमी और ब्लैकमेलर कह रहे हो। तुम्हें तत्काल प्रभाव से नौकरी से निकाला जाता है और कंपनी का ये घर अगले 24 घंटे में खाली कर देना, वरना तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड घर के मार कर बाहर निकाल देंगे। फोन कट गया। रोहित चरबत खड़ा था। उसके हाथ से मोबाइल छोड़कर कालीन पर गिरा। शिखा ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ, किसका फोन था? रोहित की नजरें सोफे पर शांति से बैठे आनंद पर थी। आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि खौफ था।
लड़खड़ाते हुए आनंद की ओर बढ़ा कांपती आवाज में बोला, आप कौन हैं? आनंद शांति से उठे, आंखों में दर्द नहीं, एक तेज था। मैं आनंद प्रकाश हूँ, एहसास वृद्धाश्रम का सेवक, जिसे मैंने अपनी स्वर्गीय माँ की याद में बनाया। मैं उस ग्लोबल टेक सॉल्यूशंस का मैनेजर शेयर होल्डर हूँ जिसके दम पर इतना घमंड दिखा रहे थे। मिस्टर कपूर को मैंने फोन किया था। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये एक ऐसा तूफान था जिसने रोहित और शिखा के घमंड के साम्राज्य को एक पल में तहस नहस कर दिया। उन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने किसी मामूली इंसान को नहीं बल्कि किस्मत को ठोकर मारी। रोहित और शिखा की सांसें जैसे रुक गईं। जिस आदमी को वो कुछ देर पहले दौलत और पद की धौंस दिखा रहे थे, वो उन्हीं की कंपनी का मालिक निकला। ये हकीकत कड़वी थी कि उसने हलक सूख गए। शिखा जो तेज जुबान के लिए जानी जाती, आज उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। वो कांपते हुए सोफे के किनारे पर बैठे अभी तक हैरान थे। रोहित की हालत और भी बदतर थी, लड़खड़ाते हुए आनंद प्रकाश के पैरों पर सारी अकड़ मिट्टी में मिल चुकी थी। सर, मुझे माफ कर दीजिए, वो एक बच्चे की तरह रो रहा था। मुझसे भूल हो गई, मैं अंधा हो गया था। मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ, कहाँ से पालूंगा बच्चों को, मैं अपनी माँ को। वो वाक्य पूरा नहीं कर पाया। आनंद प्रकाश ने नीचे झुके हुए रोहित को देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी उदासी थी। जब तुम्हारी माँ तुम्हारे पैसों में गिरकर यही भीख मांग रही थी, तब तुम्हें उनका दर्द क्यों नहीं दिखा? रोहित, जब वो कह रही थी कि मुझे मेरे घर से मत निकालो, तब तुम्हारी इंसानियत कहाँ थी? आनंद का हर शब्द रोहित के दिल में कील की तरह चुभ रहा था। सर, मैंने अपनी माँ को वापस ले आऊंगा। मैं उनके पैरों में गिरकर माफी मांगूंगा। प्लीज मेरी नौकरी मुझे वापस दिला दीजिए, मेरा घर, हम सड़क पर आ जाएंगे। रोहित गिड़गिड़ा रहा था। आनंद ने एक ठंडी सांस भरी। नौकरी और घर तो शायद तुम्हें दोबारा मिल जाए, पर जो सम्मान, जो विश्वास तुमने अपनी माँ की नजरों में खो दिया, क्या वो कभी वापस मिलेगा? उन्होंने आगे कहा, तुमने अपनी माँ को बोझ समझा था ना, आज से तुम उस बोझ के बिना जीने के लिए आजाद हो। जाओ और देखो कि माँ के आशीर्वाद के बिना तुम्हारी दौलत तुम्हें कहाँ तक ले जाती है। आनंद प्रकाश ने मुड़कर शिखा की तरफ देखा जो सिसकियां ले रही थी। और तुम्हें इस घर में शांति चाहिए थी ना, अब यहाँ बहुत शांति होगी। इस घर में कोई रोकने टोकने वाला नहीं, कोई बात करने वाला भी नहीं। ये घर पूरी तरह से खाली होगा। अब शायद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जब किसी के सर से छत छीन ली जाती है, जब किसी को बेसहारा किया जाता है, तो कैसा महसूस होता है। वैसे अच्छा किया माँ को अलग करके, आनंद ने व्यंग्यात्मक मुस्कान से कहा था। तुम माँ के आशीर्वाद के लायक नहीं। रही बात उनकी, तो आश्रम में रहने की उन्हें आज नहीं तो एक हफ्ते बाद आदत हो जाएगी, और मुझे यकीन है कि उसके बाद वहाँ शांति और सुकून से रहेंगी बिना ताने के। वो एक पल के रुके, फिर और खतरनाक आवाज हुई, लेकिन अब तुम्हें मैं ना शांति से जीने दूंगा ना सुकून से। इसके बाद तुम मेरी कंपनी से क्या, किसी कंपनी में काम करने लायक नहीं बचोगे। मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दूंगा, चपरासी की नौकरी भी नहीं दूंगा। आनंद प्रकाश बिना शब्द कहे दरवाजे की ओर बढ़ गए। सर, प्लीज एक आखिरी मौका। पर आनंद नहीं रुके, बाहर निकल गए, पीछे छोड़ गए दो ऐसे इंसान जो आसमान से सीधे जमीन पर आ गए। बस फिर क्या था, आधे घंटे के भीतर उनकी कार एहसास आश्रम के गेट पर। रोहित और शिखा भागते हुए अंदर आए। उनके चेहरों पर घबराहट, पछतावे के निशान थे। कमला जी कमरे में खिड़की के पास। जैसे ही रोहित को देखा, आंखों में अजीब सी चमक आई। मुझे यकीन था कि मेरा बच्चा मुझे लेने जरूर आएगा। कमला जी की आवाज में खुशी और गर्व था। तेरा शुक्र है मालिक। ये कहते हुए अपने हाथ आसमान की ओर उठाए।
रोहित दौड़कर माँ के पैरों में गिरा। उसके आंसू माँ के पैरों को भिगो रहे थे। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ। उसकी आवाज़ रूंध गई। कमला जी ने अपने कांपते हाथों से रोहित को बोला, तू आ गया ना, बस यही काफ़ी है। उन्होंने रोहित और शिखा को गले से लगाया। तभी आनंद प्रकाश आए। रोहित और शिखा उनके पैरों में गिर पड़े। सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम अपनी माँ का पूरा ख्याल रखेंगे, वो हमारी देवी है। आनंद प्रकाश ने कठोर आवाज में कहा, मैं तुम लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते, एक बार धोखा दे चुके हो। कमला जी ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा आनंद, इन्हें माफ कर दो, ये मेरे बच्चे हैं, इनके दिल में अब पछतावा है। आनंद प्रकाश ने कमला जी की खुशी भरी आंखों में देखा। वो समझ गए कि एक माँ का प्यार बच्चों के लिए हमेशा अमर होता है। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, ठीक है, सिर्फ कमला जी की खुशी के लिए मैं तुम लोगों को एक आखिरी मौका देता हूँ, लेकिन सुन लो, उनकी आंखें आग की तरह कँप रही थी। मैं उनका हालचाल जानने के लिए आता रहूँगा। अगर ना आ पाया तो केयर टेकर को भेजूंगा। अगर मुझे पता चला कि कमला जी को थोड़ी सी भी तकलीफ पहुंची है, उनकी आंखों में एक भी आंसू आया, तो मैं तुम लोगों को इस दुनिया में कहीं का नहीं छोड़ूंगा, समझे? रोहित और शिखा ने सिर हिलाया। उस दिन उन्होंने सच्चे दिल से वादा किया कि वो अपनी माँ को अपनी आंखों का तारा बनाकर रखेंगे। दोस्तों, माँ बाप धरती पर भगवान का रूप है। जो इनका सम्मान करता है, जिंदगी उसका सम्मान करती है। जो इन्हें छोड़ता है, किस्मत उसे छोड़ देती है। माँ सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक नींव है जिसे पूरी जिंदगी इमारत खड़ी होती है।